नमस्कार। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, लेकिन आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक पूरी की पूरी क्रांति की कहानी दबी हुई है। ये कहानी है एरनपुरा के आदिवासी योद्धाओं के विद्रोह की। अच्छा, जब 1857 की क्रांति की बात होती है तो दिमाग में कौन सी जगह आती हैं? मेरठ, दिल्ली, झांसी, है ना? यही वो नाम है जिन्हें हम विद्रोह के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर जानते आए हैं। लेकिन क्या आज़ादी की ये लड़ाई बस इन्हीं बड़े शहरों तक ही सीमित थी, या फिर कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं खो गईं? आज हम उसी धूल में दबे एक अनसुने अध्याय को सामने लाने वाले हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है राजस्थान की एरनपुरा छावनी। 1857 के संग्राम का एक ऐसा अध्याय जो शायद भुला दिया गया, पर था बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, ये विद्रोह सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एरनपुरा के आदिवासी सैनिकों के लिए अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक जंग थी। वो सम्मान जो अंग्रेजी हुकूमत में उन्हें कभी मिला ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये एरनपुरा के सैनिक और क्या थी इस छावनी की कहानी? चलिए जानते हैं। एरनपुरा उस जमाने के राजपुताना यानी आज के राजस्थान के सिरोही राज्य में अंग्रेजों का एक बहुत जरूरी सैनिक अड्डा हुआ करता था। ये 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था, जो उस पूरे इलाके में ब्रिटिश ताकत का एक बड़ा सिंबल था। वैसे इस रेजिमेंट का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1836 में जोधपुर लीजन के नाम से। फिर 1857 के विद्रोह के बाद इसका नाम और ढांचा बदला गया और आखिर में 1903 में ये 43rd एरनपुरा रेजिमेंट कहलाई। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेज आखिर इन आदिवासी समुदायों को अपनी फौज में भर्ती कर ही क्यों रहे थे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। एक तो मीना और भील समुदायों की लड़ने की ताकत का इस्तेमाल करना, दूसरा उन्हें नौकरी देकर अपने कंट्रोल में रखना। पर एक पेच था, सारी बड़ी पोस्ट, सारे ऊंचे पद वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही रिजर्व थे। और बस यही भेदभाव था जो अंदर ही अंदर एक आग को हवा दे रहा। और फिर साल आया 1857, जब पूरे देश में विद्रोह की आग भड़की तो उसकी एक चिंगारी उड़कर एरनपुरा तक भी आ पहुंची। ये आग बहुत तेजी से फैली। 19 अगस्त को सैनिकों का एक दल आबू की तरफ बढ़ चला और सिर्फ 2 दिन बाद 21 अगस्त को वहां की लोकल सेना से मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेज अफसरों के बंगलों पर हमले हुए, कुछ भागे, कुछ पकड़े गए। हालात इतने बिगड़ गए कि सिरोही के शासक को खुद बीच में आकर अंग्रेजों को बचाना पड़ा। और इस पूरे विद्रोह को एक नारे ने जबरदस्त ताकत दी, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इन सैनिकों के मकसद का, उनके इरादे का सीधा सीधा ऐलान था। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, दिल्ली पहुंचना, वहां जाकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो बड़ी लड़ाई चल रही थी उसमें शामिल होना। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ कोई लोकल विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश थी। विद्रोह के इसी सफर में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे आज भी काले गोरों का युद्ध के नाम से याद किया जाता है। हुआ ये कि पाली के पास इन विद्रोही सैनिकों को एक बहुत ताकतवर साथी मिल गया, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। वो पहले से ही जोधपुर रियासत से नाराज चल रहे थे और उनके साथ आने से इस विद्रोह को एक नई जान मिल गई। और इसी नए गठबंधन ने चेलवास के मैदान में एक ऐतिहासिक लड़ाई की नींव रखी। सोचिए, एक तरफ थे एरनपुरा के विद्रोही और ठाकुर खुशहाल सिंह के सैनिक, और दूसरी तरफ अंग्रेजों और जोधपुर रियासत की मिली-जुली फौज। और नतीजा चौंकाने वाला था। विद्रोहियों ने ये लड़ाई जीत ली, और सिर्फ जीते ही नहीं, जोधपुर का सबसे बड़ा ब्रिटिश अफसर, पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन इस जंग में मारा गया। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस जीत की गूंज वो आज भी राजस्थान के लोक गीतों में जिंदा है। एक गीत है जो कहता है कि कैसे मॉक मेसन का सर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया गया था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो अपने स्वाभिमान का एक जबरदस्त ऐलान था। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद इस विद्रोह का आखिर हुआ क्या, और इतिहास में इसकी विरासत क्या रही? चलवास की जीत के बाद ये सैनिक दिल्ली की तरफ आगे तो बढ़े, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नारनौल के पास अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया और उनकी टुकड़ी बिखर गई।
और आखिरकार 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने एरनपुरा छावनी पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया और इसी के साथ ये विद्रोह खत्म हो गया। तो क्या इसे एक नाकाम विद्रोह माना जाए? बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। सामाजिक तौर पर देखें तो इसने आदिवासी समुदायों में देशभक्ति की एक नई आग जलाई। राजनीतिक तौर पर इसने ये साफ कर दिया कि कौन से राजा महाराजा अंग्रेजों के वफादार थे, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। और हाँ, अंग्रेजों को भी ये समझ आ गया कि स्थानीय सैनिकों पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। एरनपुरा का ये विद्रोह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 1857 की क्रांति सिर्फ कुछ बड़े शहरों की कहानी नहीं थी। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसकी जड़ें देश के दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक में फैली हुई थी। ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास की पूरी और सच्ची तस्वीर जानने के लिए हमें इन भूली बिसरी लेकिन बहादुर आवाजों को सुनना जरूरी नहीं है?